हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता सिन्हा आप सभी लोगों को उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बायोलॉजी टॉप 500 एमसीक्यू सीरीज चल रही है, तो पार्ट 3 तक मैंने करवा चुकी थी। आज के वीडियो लेक्चर में मैं पार्ट 4 के करवाऊंगी, तो इसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। विथ हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन को अरेंज किए हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलती हूँ। तो आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट। दिल की दीवारों में कौन सा प्रकार का पेशी तक पाया जाता है? स्केलेटल मसल, कंकाली पेशी, स्मूथ मसल, चिकनी पेशी, कार्डियक मसल, हृदय पेशी, वॉलेंट्री मसल, स्वैच्छिक पेशी। बताइए कि आपका हार्ट के बाल में कौन सा मसल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। आपके दिल के दीवार में कौन सा उत्तक पेशी प्रेजेंट होते हैं, कौन सा पेशी उत्तक पाया जाता है आपके दिल के दीवारों में, यानी कि आपके हार्ट के बाल में कौन सा मसल टिश्यू प्रेजेंट है। तो देखिए, सबसे पहले तो मसल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं आपका स्केलेटल मसल, एक होते हैं कार्डियक मसल, और तीसरा होता है आपका स्मूथ मसल। आपके कितने टाइप के मसल टिश्यू प्रेजेंट है? स्केलेटल मसल आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। आपका क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल है जो कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, जो स्केलेटल में जो कनेक्ट करते हैं वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। आइज वगैरह में भी आपका स्केलेटल मसल प्रेजेंट है। लेकिन कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? वॉल्स ऑफ हार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। और स्मूथ मसल कहाँ प्रेजेंट है? स्मूथ मसल आपको ब्लड वेसल में प्रेजेंट रहते हैं, फिर हॉलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट रहते हैं। और स्केलेटल मसल किस में हेल्प करती है आपको? मूवमेंट और स्टेबिलिटी में। और कार्डियक मसल किस में हेल्प करती है आपको? पंप मतलब कंट्रैक्ट इन रेडमिक वे टू पंप ब्लड को पंप करने में कार्डियक मसल है जो हेल्प करती है। और फिर क्या बोलते हैं, ये सब किस चीज़ में करती है? ब्लड वेसल में कंट्रैक्ट, बाल्स को करती है कंट्रोल, ब्लड वेसल करता है, ब्लड फ्लो को करता है, फिर पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन, मूव कंटेंट ऑफ ऑर्गन इन वन डायरेक्शन। और फिर स्केलेटल मसल क्या होते हैं? वॉलेंट्री होते हैं, यानी कि इसको मतलब अपने इच्छा से जो मसल है जो घूम फिर मतलब कि मूवमेंट कर सकता है। लेकिन कार्डियक मसल और स्मूथ मसल क्या है? इनवॉलेंट्री है। इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन के इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री का मतलब होता है खुद से वो अपना मूवमेंट कर ले। लेकिन इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? वो खुद से नहीं करता, उसको ब्रेन कंट्रोल करते हैं उस मसल को। तो आपको पता चल गया कि मसल टिश्यू। देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था आपसे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू। तो आप क्या बोलिएगा? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू। फर्स्ट बोलिए स्केलेटल मसल, सेकंड कार्डियक मसल, थर्ड स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? स्केलेटन वगैरह में और अदर स्ट्रक्चर जैसे आइज में ही प्रेजेंट रहते हैं। कार्डियक मसल आपके कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? वॉल्स ऑफ हार्ट में। और फिर स्मूथ मसल कहाँ प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट रहते हैं, हॉलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट रहते हैं। और कार्डियक और स्मूथ मसल क्या है? इनवॉलेंट्री है। और स्केलेटल मसल क्या होती है आपकी वॉलेंट्री होती है। तो आपको समझ में आ गई। तो चलिए इसका आप लोग आंसर बताइए, विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? कार्डियक मसल, क्योंकि वॉल्स ऑफ द हार्ट में कौन सी मसल प्रेजेंट थी? कार्डियक मसल प्रेजेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द बॉडी फ्लूइड्स फाउंड विद इन सेल्स इज कॉल्ड। कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाली शरीर के द्रव को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बाह्य कोशिकाएं द्रव, इंट्रास्टेशियल फ्लूइड, अंतः कोशिकाएं द्रव, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, अंतः कोशिकीय द्रव। बताइए कि आपका जो क्या बोलते हैं बॉडी फ्लूइड्स है, अगर विद इन सेल पाया जा रहा है, सेल के यानी कि अंदर पाया जा रहा है, तो आप उसको क्या कहिएगा? कौन सा फ्लूइड कहिएगा? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो सेल के जो अंदर बॉडी फ्लूइड पाए जाते हैं उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स बोलते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर दिखाया गया कि बॉडी फ्लूइड 2 टाइप्स को होते हैं, एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स आपको फ्लूइड्स ऑफ ईच सेल। देखिए, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहाँ है? सेल के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कौन कौन आते हैं? ब्लड, लिम्फ, सेरेब्रम, स्पाइनल फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होते हैं? सेल के बाहर प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहाँ है? सेल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे आप? इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स।
कौन सा प्रकार की कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप गैमेट्स युग्मज का निर्माण होता है? माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, मियोसिस, बाइनरी फ्यूजन, द्वैध विभेजन, बडिंग, कोम्पलन। बताइए इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कौन सा सेल डिवीजन है जो गैमेट्स को फॉर्मेट करते हैं, मतलब कौन सा सेल डिवीजन है जो गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, मतलब कि लास्ट में उसका फॉर्मेशन क्या होगा? गैमेट। ऐसा कौन सा सेल डिवीजन है जिसमें क्या होता है? गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा कौन सा कोष का विभाजन है जिसमें युग्मज का निर्माण होता है? तो देखिए सबसे पहले सेल डिवीजन टू टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस और एक मियोसिस। क्या होते हैं? माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में एक पेरेंट सेल होते हैं, उसमें डीएनए रिप्लिकेट करता है, उसके बाद फिर क्या होता है डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाते हैं। तो इसमें क्या बनते हैं? दो डॉटर सेल बनते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? मियोसिस में एक पेरेंट सेल रहते हैं और फिर डीएनए रिप्लिकेट होता है। इसमें क्या होता है? पहले दो डॉटर सेल बनेगा, उसके बाद 4 डॉटर सेल बनते हैं, और जो 4 डॉटर सेल बनते हैं क्या होते हैं? एक गैमेट होते हैं। क्या होता है आपका? गैमेट। गैमेट किसके द्वारा बनता है? आपका मियोसिस के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? मियोसिस के द्वारा। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? क्वेश्चन क्या बोल रहा था? विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स? तो गैमेट्स किस में बन रहे हैं? गैमेट्स आपका मियोसिस में बन रहे हैं। किस में बन रहे हैं? आपका मियोसिस में बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स वाइटल फंक्शन सच एज हार्ट एंड ब्रीदिंग? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा महत्वपूर्ण कार्यों जैसे हृदय गति और श्वसन को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, हिप्पोकैम्पस। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो क्या करता है? आपका हार्ट रेट और ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। तो कौन सा ऐसा आपका ब्रेन का पार्ट है जो हृदय गति और श्वसन को नियंत्रित करता है और भी कुछ कार्य को, इंपॉर्टेंट कार्य को क्या करता है? वो नियंत्रित करता है। तो ऐसा कौन सा मस्तिष्क का पार्ट है? तो देखिए ब्रेन स्टेम है, जो ब्रेन स्टेम क्या क्या रेगुलेट करते हैं? हार्ट रेट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, डाइजेशन, ये सब कौन करते हैं? सब ब्रेन स्टेम का काम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन बोल रहा था हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग को कौन रेगुलेट करेगा? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ब्रेन स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच हार्मोन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल? कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से मासिक धर्म चक्र के नियमन के लिए जिम्मेदार होता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, एड्रेनलिन। क्वेश्चन कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि मासिक धर्म चक्र के नियमन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? जो मासिक धर्म जो रेगुलेट हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल हो रहा है कौन? मतलब जो मासिक धर्म आपकी बॉडी में होती है, मतलब फीमेल की बॉडी में जो मासिक धर्म हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, तो उसको कौन सा हार्मोन रेगुलेट करती है? तो देखिए सिंपल है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेनली कितने टाइप्स के, मतलब कि कौन कौन हार्मोन आपको इन्वॉल्व होते हैं? पहला प्रोजेस्टेरोन रहता है, फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहते हैं, फिर लुटियजिंग हार्मोन रहेंगे, फिर एस्ट्रोजन होते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन, एड्रेनलिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या कर रहा है? आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब कि हार्मोन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्वॉल्व हो रहा है। कौन कौन सा होते हैं? प्रोजेस्टेरोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटियजिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन। तो इसमें एस्ट्रोजन ऑप्शन है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी? निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दों की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, उरेटर, लूप ऑफ हेनली। कह रहा है क्वेश्चन कि किडनी का सबसे छोटी इकाई या फिर फंक्शनल यूनिट कौन सा है, मतलब किडनी का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नेफ्रॉन, क्योंकि नेफ्रॉन क्या रहता है? किडनी का सबसे छोटी इकाई है और इस बहुत सारे इसमें कार्य होते हैं, मतलब बहुत फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है? नेफ्रॉन है। देखिए यहाँ पर है नेफ्रॉन क्या है? द नेफ्रॉन इन द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ईच किडनी इन द ह्यूमन कंटेंट्स ओवर टू 1 मिलियन नेफ्रॉन। क्वेश्चन ए भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि ईच किडनी, हर एक किडनी कितने, आपके बॉडी में कितने किडनी होते हैं? 2 किडनी होते हैं। तो एक किडनी कितना नेफ्रॉन कंटेंट करता है? 1 मिलियन करता है।
और क्या फॉर्म करता है, यूरिन फॉर्म करता है। द किडनी कैन नॉट रिजनरेट न्यू न्यूफ्रॉन, और किडनी है जो न्यू न्यूफ्रॉन नहीं रिजनरेट करते, जो जन्म से है उतना ही रहेगा, ना कि वो और फिर मतलब कि फिर से नेफ्रॉन बनता नहीं। देयर फॉर विथ रेनल इंजरी डिजीज और नॉर्मल एजिंग देयर इज ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन नेफ्रॉन नंबर। लेकिन क्या बोलते हैं, अगर क्या बोलते हैं रेनल इंजरी हो गया या डिजीज हो गया तो इसमें क्या होता है, नेफ्रॉन के नंबर को कमी, मतलब नेफ्रॉन नंबर में कमी होने लगेगी, क्योंकि वो तो रिजनरेट कर नहीं रहा, तो नेफ्रॉन की क्या हो जाएगी, नंबर घट जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, किडनी के क्या आते हैं, अंदर पाए जाते हैं, सबसे छोटी और फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि इसी के द्वारा क्या हो रहा है, आपका यूरिन बनता है, मतलब कि फिल्ट्रेशन वगैरह सब किसके द्वारा होता है, नेफ्रॉन के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एग्रेनुलोसाइट्स आर, एग्रेनुलोसाइट्स कौन से होते हैं, इशनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, नन ऑफ द दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे पहले आपका वाइट ब्लड सेल्स टू टाइप्स का होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में दो टाइप्स को, थ्री टाइप्स का होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इशनोफिल्स, बेसोफिल्स। ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब क्या होता है, जिसमें ग्रेन हो, मतलब जिसमें जो दाना दाना टाइप का रहता है उसको क्या बोले, ग्रेनुलोसाइट्स। और एग्रेनुलोसाइट्स में क्या रहते हैं, लिम्फोसाइट्स और मेनोसाइट्स। इसमें देखिए दान दान टाइप का तो प्रेजेंट नहीं ना है, देखिए इस सब में प्रेजेंट है, सब में, तो ये सब ग्रेनुलोसाइट्स हो गया, और एग्रेनुलोसाइट्स क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एग्रेनुलोसाइट्स कौन है, तो एग्रेनुलोसाइट्स इसका था ऑप्शन क्या था, इस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स। तो ये सब क्या है, ये सब आपका ग्रेनुलोसाइट्स था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि एग्रेनुलोसाइट्स कौन थे, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल व्हिच इज इसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स, कौन सा अंग पित्त का उत्पादन करता है जो वसा के पाचन के लिए आवश्यक होता है, पैनक्रिएज, अग्नाशय, लीवर, यकृत, गाल ब्लैडर, पित्ताशय या स्टोमक, पेट। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऑर्गन है जो बाइल प्रोड्यूस करता है, जो क्या है आपके डाइजेशन ऑफ फैट में इसेंशियल है, मतलब कौन सा ऐसा अंग है जो पित्त का उत्पादन करते हैं और वसा के पाचन के लिए आवश्यक होते हैं। तो देखिए बाइल क्या है, बाइल है जो कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, बाइल है जो आपको लीवर से सीक्रेट होता है और वो डाइजेशन में हेल्प करता है, स्पेशली फैट्स, किसमें, फैट को पचाने में हेल्प करता है बाइल। तो देखिए ह्यूमन में बाइल कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर, लेकिन स्टोरेज कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि कौन है जो प्रोड्यूस कर रहा है बाइल को, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो बाइल को प्रोड्यूस करता है, तो कौन सा ऐसा ऑर्गन है, वो है लीवर। लेकिन यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हिच ऑर्गन स्टोर्ड बाइल, तो क्या हो जाता है इसका आंसर, उसका आंसर होता है गाल ब्लैडर। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, प्रोड्यूसेस बाइल, मतलब कि पित्त का उत्पादन कौन करता है, तो वो है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज अराउंड, मानव शरीर में कुल रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो आप सभी लोग को इसका आंसर पता होगा, इसके लिए हमको तो कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा इसका 5 लीटर्स, क्योंकि आपका 5 या 5.5 लीटर के अप्रॉक्स आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड होते हैं ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द जेनेटिक मटेरियल इन सेल्स इज कंपोज्ड ऑफ, कोशिकाओं में अनुवांशिक सामग्री किससे बनी होती है, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स। जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो किससे कंपोज होती है, तो न्यूक्लिक एसिड से आपका क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल का। देखिए डीएनए भी क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल, और किससे कंपोज है, सब न्यूक्लिक एसिड से कंपोज है। ये जो बन रहा है, जो न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह बन रहा है और ये सब क्या है, न्यूक्लिक एसिड सब रहते हैं। तो इस न्यूक्लिक क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड सबका क्या है, जेनेटिक मटेरियल कंपोज होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू, अब मिलते हैं मैं पार्ट 5 के साथ।